जय हिंद फ्रेंड। हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की क्लास 12 में सामान्य हिंदी के बारे में। और इसमें देखेंगे साहित्यिक परिचय कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। सबसे पहले देखते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम ध्यान देते हैं सबसे पहले कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाए, यानी इन्हें प्रारंभिक शिक्षा अच्छी प्रकार से ठीक प्रकार से नहीं मिली। इन्होंने खुर्जा के एक संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की और राष्ट्रीय नेता असफ अली का भाषण सुना तथा प्रभावित होकर आंदोलन में भाग लिया। कई बार जेल गए, जेल की यात्राएं की और स्वतंत्रता के बाद जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो स्वतंत्रता के बाद ये पत्रकारिता में लग गए और साहित्य की सेवा करते हुए 1995 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गए, मतलब कि इनका देहांत हो गया। आगे बात करते हैं साहित्यिक परिचय के बारे में। तो साहित्यिक परिचय में हम देखेंगे कि इनका जो प्रभाकर जी हैं तो इनका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन, संस्मरण लेखन में सिद्धिहस्त थे, मतलब कि इन सभी प्रकार की रचनाएं ये करने में काफ़ी ज़्यादा विख्यात थे। लोग इनको जानते थे कि ये इस प्रकार की रचनाएं लिखने में प्रांगत थे। प्रभाकर जी ने नया जीवन, विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किया। आगे देखते हैं तो महके आंगन चहके द्वार, ये भी इनकी रचना है, जिनने इनकी एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में इसे जाना जाता है, कई बार पूछा जाता है। प्रभाकर जी के 9 ग्रंथ प्रकाशित हुए थे, उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कृतियां या रचनाओं में पहला रेखा चित्र के बारे में बात करते हैं। तो नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना और भूले बिसरे चेहरे, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं जो रेखा चित्र के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं तो लघु कथा के रूप में। और लघु कथा में क्या क्या है तो आकाश के तारे, धरती के फूल। और संस्मरण में अगर ध्यान देते हैं तो दीप जले शंख बजे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार ये पूछा जाता है, क्वेश्चन में आया है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं तो इनके कुछ जो है ललित निबंध हैं। और निबंध में अगर हम लोग ध्यान दें तो छड़ बोले कड़ मुस्कुराए और बाजे पहेलिया के घुघरू, ये भी जो है इनकी एक निबंध है। फिर भाषा शैली में अगर बात करते हैं तो इनकी भाषा शैली तत्सम उसमें प्रधान दिखाई देता है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है और इसमें वर्णनात्मक नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है। इनकी ट्रिक जो जीवन परिचय याद रखने के लिए तो एक ट्रिक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इनका जीवन परिचय याद रखने के लिए तो जन्म 1906 में जन्म लिए कन्हैयालाल और देवबंद में रह रहे रामदत्त के लाल, यानी कि रामदत्त इनके पिता का नाम। देवबंद में इनका जन्म हुआ 1906 ईस्वी में। फिर प्रारंभिक शिक्षा नहीं पाए ठीक प्रकार, बाद में खुर्जा में पढ़े छुट्टी परीक्षा यार, यानी कि छुट्टी परीक्षा यार, यानी कि आप देखेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा इन्हें प्राप्त नहीं हुई। बाद में खुर्जा में इन्होंने एक तरीके से जाके वहाँ पे कुछ प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किया और वो भी जो है इनका पेपर वहाँ पे छूट गया, परीक्षा इनकी छूट गई। बात करते हैं आगे तो आंदोलन में कूदकर देशभक्त के लिए पूर्ण समर्पित कर दिया और जीवन में जो था शेष, यानी जो कुछ बचा हुआ इनका जीवन था वो आंदोलन में कूदकर इन्होंने देशभक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और पत्रकारिता के साहित्य में कर्मठ और संघर्षशील। 95 यानी कि 95 सन मई 9, यानी कि इसका क्या मतलब है कि 1995 को पंचतत्व के झेल का मतलब है कि पंचतत्व में लीन हो गए। अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ रचनाओं के बारे में, जिसके लिए भी ये भी एक तरीके की ट्रिक ही है। तो इसमें देखते हैं कि मिस्र कई पीढ़ी के विचारा, यानी कि जो है इनके नई पीढ़ी के विचार, ये भी जो है इनकी रचना है। तो इससे हो जाएगा धरती के फूल आकाश के तारा, तो यहाँ पे धरती के फूल और आकाश के तारा इनकी रचनाएं हैं। दीप जले शंख बजे सदा ही, तो दीप जले शंख बजे इनकी रचना है।
कड़ बोले छड़ मुस्कुराए ही, तो इसके कड़ बोले और छड़ मुस्कुराए रचना है। भूले बिसरे चेहरे खोना, तो भूले बिसरे चेहरे इनकी रचना है। माटी हो गई बिल्कुल सोना, तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि माटी हो गए सोना, तो ये भी जो है आपको एक याद रखना है। फिर यूं जिंदगी मिस्र मुस्कुराई, तो यहाँ पे जो है मुस्कुराई इनकी जो मतलब क्या कहते हैं कि इनकी रचनाओं को आपको हम दिखाते हैं कि इनकी जो रचनाएं यहाँ पे अभी है भूले बिसरे चेहरे, ठीक ना, और जिंदगी मुस्कुराई, तो इससे ये दोनों रचनाएं हैं, भूले बिसरे चेहरे और जिंदगी मुस्कुराई से। तो जिंदगी मुस्कुराई इनकी एक रचना है, ठीक ना। तो और यहाँ पे भूले बिसरे चेहरे। फिर पायलिया के घुघरू बजाए, ते भी इनकी एक रचना है। फिर संपादन, तो इन्होंने ज्ञानोदय कीन्हा, यानी कि जो है संपादन ज्ञानोदय का किया, और नया जीवन धरती और ज्ञानोदय का इन्होंने संपादन किया। और महके आंगन चहके द्वार, ये भी इनकी रचना है। रॉबर्ट नर्सिंग होम, ये भी इनकी रचना है। तो ये जो है इनकी रचनाओं के लिए कुछ ट्रिक थी, और साथ साथ जो है ये इनके जीवन परिचय से जुड़े हुए। तो इसे आप 1 से 2 बार देखिएगा, ये पूरा जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।